अब खबर आपको भोपाल से बता देते हैं और यह खबर आपको देखनी जरूरी है। क्यों जरूरी है कि भोपाल में पावर कट की वजह से लिफ्ट में 8 साल का बच्चा फंस गया और सदमे में उसके पिताजी के हार्ट अटैक की वजह से जान चली गई। जाटखेड़ी क्षेत्र की सोसाइटी का यह मामला है जहां पिता ने पावर सप्लाई के लिए अब दौड़ क्या लगाई, अचानक से वो गिरे और उनकी जान चली गई। बेटे की जान बची लेकिन पिता की मौत हो गई। निरुपम रॉयल विला कॉलोनी की यह घटना है जहां ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। मगर इस खबर को दिखाने के पीछे मकसद सिर्फ यही है कि आखिर ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लिफ्ट में बच्चों के फंसने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जो आपको जागरूक भी करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जहां यह हादसा हुआ वहां हमारी टीम पहुंची, हमारी सहयोगी रंजना ने वहां का जायजा लिया और कैसे यह हादसा सामने आया उसको लेकर पहले आपको रिपोर्ट दिखा दी। राजधानी भोपाल में निरुपम रॉयल बाम कॉलोनी में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है जहां पर एक बच्चा देर रात लिफ्ट में फंस गया। अचानक से पावर कट हो गया और पिता के साथ जो बेटा है वो टहलने के लिए निकला था, लेकिन पिता ने बोला कि बेटे से कि वो अंदर चला जाए और इसी दौरान जब बेटा अंदर गया पावर कट होने से वो लिफ्ट में फंस गया और जैसे ही वो लिफ्ट में फंस गया पिता बाहर थे और घबरा गए कि बेटा लिफ्ट में फंस गया है तो कैसे बाहर निकलेगा। उसी दौरान वो जनरेटर ऑन कराने के लिए गार्ड रूम की तरफ भागे और यहाँ से देखिए गार्ड रूम थोड़ी ही दूर पर है और ऑन कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले ही वो इसी जगह पर गिर गए और यहाँ पर ही उनको जो साइलेंट अटैक है, नागिन जी इस तरफ दिखाइएगा, ये जो जगह है यहीं पर वो गिर गए थे और यहीं पर उनको साइलेंट अटैक आ गया था और इसके बाद उनको जो मल्टी के लोग हैं उनकी मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया और ये वो जो लिफ्ट है आपको दिख रही है यहीं पर बच्चा फंसा हुआ था और अचानक से पावर कट हुआ। लेकिन इस पूरे मामले में अब परिजन बेहद गमगीन है और जो कॉलोनी है उसमें माहौल बेहद गमगीन बना हुआ है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज भोपाल। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जब कोई बच्चा लिफ्ट में फंसा हो। आए दिन इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ और ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें जहां कैसे बच्चे लिफ्ट में फंस जाते हैं और फिर वो रोते, बिलखते, चीखते, चिल्लाते नजर आते हैं। कोई सुन लेता है, कोई सीसीटीवी में देख लेता है तो फिर कड़ी मशक्कत के बाद इन बच्चों को बाहर निकाला जाता है। मगर अमूमन इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे की बड़ी वजह सिर्फ यही है कि आखिर क्यों परिजन बच्चों को अकेले लिफ्ट में भेज देती हैं। आखिर ये क्यों होता है? क्यों लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं कि 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा अकेले लिफ्ट का इस्तेमाल करता है और जब बच्चे लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो शरारतें होती हैं। ये जो पहली तस्वीर गाजियाबाद की आप देख रहे हैं इसमें कुछ यही हुआ। बच्चे ने लिफ्ट कॉल की, लिफ्ट का दरवाजा खुला, बच्चा लिफ्ट के अंदर आया, उसने अपने फ्लोर को प्रेस किया लेकिन उसे ऐसा लगा शायद लिफ्ट नहीं चल रही है और उसने बीच में ही दरवाजा खोलने की कोशिश की और चलते लिफ्ट में अचानक से दरवाजा खोलने की वजह से लिफ्ट रुक गई। तो यही कारण है कि बच्चे चूंकि ना समझ होते हैं तो फिर पेरेंट्स को इनके साथ लिफ्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और यही कारण है कि इस तरह के हादसे आए दिन देखने को मिलते हैं। मगर अब इसको लेकर विस्तार न्यूज ने आम जनता से सवाल किया, आम जनता से पूछने की कोशिश की। आम जनता ने क्या कुछ कहा आपको वो भी सुनवा देते हैं। पहले इमरजेंसी में आपको लिफ्ट में जो आपका गार्ड है आप उसको सूचित कीजिए ऐसे और अपने परिवार में है उनको फ़ोन लगाइए। बस सहायता सर वही कर सकते हैं और सहायता करने कोई नहीं आएगा। आपने कोई खास पड़ोसी है उससे बोलिए। जी सर, आए दिन ये हादसे मुझे सुनने को भी मिलते हैं। अभी एक परसों नरसों की एक घटना है जो बेहद ही दर्दनाक है। एक पिता की हृदयघात से मृत्यु हो गई। मैं समझता हूँ सर कि मेंटेनेंस के नाम पर जो कॉलोनाइज़र, बिल्डर एवं सेक्रेटरीट, जो कॉलोनी के सेक्रेटरीट होते हैं, जो कॉलोनी में रहवासी होते हैं, उनसे मेंटेनेंस के नाम पे पैसा लेते हैं, वो सुचारू रूप से ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च होना चाहिए जो कि नहीं हो पाता है और इस कारण से कभी कभी लिफ्ट अटक जाती है और रुक जाती है। तो लिफ्ट के अंदर ऐसे छोटे बच्चों को जाने नहीं देना चाहिए। अगर जा भी रहे हैं तो साथ में जाइए। और जो बच्चा फंसा है तो वो बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती भी है
तो पैनिक नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को आराम से आपातकालीन नंबर पे फ़ोन लगाना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें देखना चाहिए थी, उसके बाद आते हैं, रेस्क्यू भी हो जाता है। यहाँ पर कई बार देखा गया है कि लिफ्ट में हादसे होते रहते हैं, तो इसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन बनना चाहिए और जो लिफ्ट्स की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको लेकर के मतलब जागरूकता और कुछ नियम कायदे बनना चाहिए जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हो। लिफ्टें लगी होती है तो अब लिफ्टों का मेंटेनेंस करना सोसाइटियों की जिम्मेदारी होती है, भले वो रहवासी सोसाइटी हो या कमर्शियल सोसाइटी हो, उनको समय समय पर मेंटेन करना चाहिए। ये जो घटना हुई है बड़ी दुखद है। तो सुना आपने, आम लोग भी यही कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर परिजन क्यों अपने बच्चों को इस तरह से अकेले लिफ्ट में भेज देते हैं। ये उन परिजनों को सोचना होगा कि अगर अपने बच्चे को किसी हादसे से बचाना है तो फिर सावधानी आपको और हमको बरतनी है।